After this video, you will finally understand प्रारब्ध कर्म, डेस्टिनी. So listen to me very carefully. तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं, डेस्टिनी क्या होती है. तो आपकी इतनी सारी लाइफ टाइम्स में आपकी सोल ने बहुत सारे कर्म करे हैं. प्रारब्ध कर्म उन कर्मों का वो पोर्शन है जो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में रिसीव करेगी और उसी से आपकी डेस्टिनी बनेगी, उसी से आपका भाग्य बनेगा. पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि प्रारब्ध कर्मों का मतलब है कि हमसे हमारा हक छीन लिया गया है कर्म करने का. पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट प्रारब्ध कर्म ये डिमांड करते हैं कि आप उस एरिया में ज्यादा एनर्जी दो, ज्यादा फोकस्ड एक्शन दो, ज्यादा कर्म करो, क्योंकि वो ही लेसन आपकी सोल को सीखने हैं इस लाइफ टाइम में. आपकी सोल को वो एरिया एनर्जी से, लाइट से फिल करना है और वो तभी हो सकता है जब आप वहाँ पे फोकस्ड एक्शंस के द्वारा एनर्जी दो. मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज करो आपने पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, पर आपको अच्छे से पास होना है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो फिर लास्ट मंथ में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. आपको दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मे बी आपको अपना खेलना वगैरह बंद करना पड़े, आपको अपनी स्लीप थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़े. ऑन द अदर हैंड आपके फ्रेंड्स इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो खेल भी रहे हैं, वो अच्छे से सो भी रहे हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल वहाँ पे एनर्जी दी है, आपने नहीं दी. अब आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आपको ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. या फिर आप इसको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए. सपोज करो देयर इज अ चाइल्ड हु इज एन ऑर्फन, he does not have any support system. तो स्टार्टिंग में he is going to feel very sad. He is going to look around and he is going to see people who have parents, who have a support system, who have a support system that loves them so much. But उनके पास वो नहीं है. तो in the starting they are going to feel sad, they are going to feel angry, they are going to feel jealous. But after a point उनकी बॉडी खाना मांगेगी, उनकी इच्छाएं जागेंगी कि मुझे भी थोड़े बेहतर कपड़े चाहिए, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. तो अगर वो 24/7 सिर्फ इसी माइंडसेट पे रहेंगे कि इट इज सो सैड दैट आई डू नॉट हैव एनी सपोर्ट सिस्टम, और वो एक्शंस नहीं लेंगे, तो ये चीज़ कभी बदलेगी ही नहीं. पर अगर वो यहाँ पे कर्म करेंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, पर अगर वो वहाँ पे फोकस्ड एनर्जी देंगे तो दे आर गोइंग टू फीड देमसेल्व्स, दे आर गोइंग टू एक्चुअली अचीव थिंग्स दैट दे वांट टू अचीव. इट्स गोइंग टू बी पेनफुल, इट्स गोइंग टू बी सो हार्ड, बट इससे जो उनको आत्मविश्वास मिलेगा वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता. और यही लेसन उनकी सोल को सीखना है इस लाइफ टाइम में. तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे आप अपने आप से पूछिए कि मैं यहाँ पे क्या एक्शंस ले सकता हूँ, क्या एक्शंस ले सकती हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, कि ये थोड़ा सा मूव करे. क्योंकि अगर कोई चीज़ पत्थर से भी लिखी है और अगर आप उसको बार बार रब करोगे दूसरे पत्थर से, देन वो भी मिट जाएगी. इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, बट यू कैन डू दिस.